आप भी आईसीआर पीजीजेआरएफ 2025 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और आपके भी माइंड में क्वेश्चन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी जब ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, उस टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों को देने होंगे और फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं और साथ में ये भी बताने वाला हूं कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको कहां से बनवाना है, क्योंकि काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे पास में जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का है, सेंट्रल का नहीं बन रहा है, कहां से अप्लाई करना है, क्या बनेगा। तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके जो भी ऑफिशियली मतलब काउंसलिंग के टाइम में, ऑनलाइन काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले आपका आता है प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है, अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। जो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग में भी जरूरत पड़ेगी और फिजिकल वेरिफिकेशन होगा जब आपका कॉलेजों के अंदर, जैसे कॉलेज अलॉट होता है उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, उस टाइम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे उस टाइम भी आपकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में बात करता हूँ ऑल सर्टिफिकेट, लाइक आपके क्लास 10th और 12th के, क्लास 10th और 12th के। अब यहाँ पे काफी लोग यहाँ कंफ्यूजन में हैं कि सर मार्कशीट क्या है, सर्टिफिकेट क्या है। तो देखो यार, 2021 से पहले सीबीएसई में आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग देते थे, ठीक है, लेकिन कुछ बोर्ड में मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही चीज होती है, तो उनमें अलग अलग परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपके 10th और 12th की मार्कशीट है वही देनी है। इनके साथ में अगर एक्स्ट्रा आपको स्कूल बोर्ड ने कोई सर्टिफिकेट दिया है तो वो साथ में एक ही पीडीएफ में अटैच करके आप लोगों को वहां पे अपलोड करना है, ठीक है। ये आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग और फिजिकल वेरिफिकेशन दोनों जगह जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं फाइनल ईयर का जो आपका मार्कशीट है उनके बारे में, ठीक है। यहाँ बोला है कि फाइनल ईयर मार्कशीट, ग्रेड रिपोर्ट रिलेटेड यूजी बैचलर डिग्री, ठीक है, सर्टिफिकेट फ्रॉम दी रजिस्टर ऑफ दी कंसर्न यूनिवर्सिटी ने जहां से भी यूजी की है उस यूनिवर्सिटी का, या तो आपके पास में फाइनल ईयर का ग्रेड शीट होना चाहिए या फिर कह सकते हैं कि पीडीसी आपके पास में होना चाहिए। पीडीसी आप लोगों को अपलोड कर देना है, ठीक है। यही है कि ग्रेड रिपोर्ट आपके पास में होगी तो वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। फाइनल ईयर मार्कशीट अपलोड करोगे तो भी आप लोगों का काम चल जाएगा। अगर किसी के पास अभी पीडीसी बन के नहीं आई है तो एक बार के लिए आप फाइनल ईयर का मार्कशीट है वो अपलोड कर देना, या फिर किसी को डिग्री वगैरह मिल गई है तो वो प्रॉपर वे में यहाँ अपलोड कर सकता है। इनकी नीड है वो फिजिकल वेरिफिकेशन में तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की पड़ेगी। उसके बाद में बात करते हैं एनटीए की साइड पे। मैंने पहले ही बोला था एनटीए की साइड से 3 चीज आप लोगों को डाउनलोड कर लेनी है। फर्स्ट में आता है आपका एडमिट कार्ड, सेकंड पे आता है आपका स्कोर कार्ड और थर्ड में आता है आपका कंप्यूटर जनरेटेड पेज या कि कंफर्मेशन पेज आप जिसको बोलते हैं। यानी कि जो आपने एनटीए का फॉर्म भरा था, है ना, एनटीए में आईसीआर पीजी या फिर पीएचडी का जो आपने फॉर्म भरा था, उस फॉर्म को जो भरा था, जो कंप्यूटर ने जो आपको एक पेज जनरेट करके दिया था, वो आपके पास में होना चाहिए। इनकी जरूरत आपको कहां पे पड़ेगी, आपके स्कोर कार्ड की और कंफर्मेशन पेज की जो जरूरत पड़ेगी वो फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में पड़ेगी। बाकी एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग में बताया गया है, हालांकि इनकी जरूरत नहीं होती। ऑनलाइन काउंसलिंग में ये सारी चीजें होती है, बेसिकली आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में है वो देनी होती है। आई बात समझ में। उसके बाद में बात करते हैं रैंक कार्ड। आपको पता ही है आईसीआर की साइड से आपने रैंक कार्ड डाउनलोड किया है, वो अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको वो भी देना होगा। उसके बाद में बात करते हैं अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, जहां पे जिस यूनिवर्सिटी में आप मतलब जो यूनिवर्सिटी आपको मिला है उसका जो अलॉटमेंट लेटर मिलता है वो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में देना है, लेकिन अभी यहाँ पे अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ठीक है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी आप लोगों को मिली है उनके द्वारा मेल में आपको प्रोविजनल एडमिट लेटर मिल जाएगा, ठीक है, एडमिशन लेटर, वो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में देना है, अभी देने की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने एनटीए का फॉर्म भरा था वैसे आपको 6-7 फोटो है पास में रख लेने हैं, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में वो देना पड़ेगा। आधार कार्ड है वो अभी आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, तो आप राशन कार्ड दे सकते हैं या फिर बैंक पासबुक है वो दे सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई प्रूफ देना होता है उनको, कोई भी एक आप दे सकते हैं, बट आधार कार्ड सबसे अच्छी चीज है। फिर बात करता हूं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब काफी लोगों का कंफ्यूजन है कि मेरा डोमिसाइल बहुत पुराना है, चल जाएगा नहीं चल जाएगा। तो बेसिकली डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जो लिमिट होती है वो 5 ईयर की होती है। कितने साल की होती है? 5 साल की। अगर 5 साल तक आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट पुराना है तो चल जाता है, कभी कभार केसेस में ज्यादा भी चल जाता है, बट ट्राई करोगे अगर 5 साल से पुराना हो गया तो वापस रिन्यू करवा लो, ठीक है। जिसकी जरूरत आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काउंसलिंग में पड़ेगी, तो ध्यान रखना। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो सबके पास होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि
जहां से आपका लास्ट इंस्टीट्यूशन था, यानी कि आपने कहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो आप लोगों के पास में होना चाहिए। उसके बाद में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है कि आपका एससी, एसटी, यूपीएस, ठीक है, ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी है तो उनको सेंट्रल लेवल का क्या देना है, आप लोगों को सर्टिफिकेट देना है। और इनके लिए एक चीज मेंशन करके बता देता हूं आप लोगों को, ये यहाँ पे लिखा है कि आप लोगों को ये जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है वो कहां से देना है, तो इन्होंने लिख भी दिया है कि www.ncbc.nic.in के ऊपर जाके आप लोग एक बार देख लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, ठीक है, तो उसके ऊपर जाके भी देख लेना, तो आप लोगों का ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगा सेंट्रल लेवल के डॉक्यूमेंट्स का। ओके, उसके बाद में बात करता हूं, ये आपको दोनों जगह देना है। और बात करूं मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, कितना पुराना आपका डॉक्यूमेंट चल जाएगा, तो 6 मंथ की लिमिट होती है, 6 महीने से पुराना नहीं चलेगा, 6 महीने तक पुराना है तो आपका डॉक्यूमेंट है वो वैलिड होता है। बाकी एससी एसटी कैटेगरी में ओल्ड होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं मेडिकल सर्टिफिकेट। देखो, मेडिकल सर्टिफिकेट उन्हीं कैंडिडेट्स को देना है जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आते हैं, सारों को मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आप आते हो तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में भी देना होगा और ऑनलाइन काउंसलिंग दोनों के अंदर आपको देना होगा। अब हम बात करते हैं स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द कैंडिडेट इन सर्विस, मतलब जो कैंडिडेट्स है वो इन सर्विस के अंदर है उनको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट भी देना होता है, ठीक है। तो वो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काउंसलिंग के अंदर वैलिड होगा। तो ये चीजें आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम में देनी होगी। बेसिकली बात यही है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका ये करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, उसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आप लोगों को साथ में रखना है, माइग्रेशन टीसी वगैरह जो भी आपकी स्कूल से कॉलेज से मिलती है वो तो सारी चीजें आपको रखनी है, ठीक है। उसके अलावा आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में हो तो वो भी आप लोगों को सेंट्रल लेवल का देना है, ना कि स्टेट लेवल का देना है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रख लेना है। बाकी आधार कार्ड वगैरह तो ये तो सबके पास होते ही है। फिर रही बात एनटीए की साइट से चीजें आप डाउनलोड कर लो, जो तीन चीज बताई है। अगर इन केस नहीं हो रहा है तो आप एनटीए को मेल दोगे तो वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा देगा। होपफुली कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास में है। अगर किसी के पास में काउंसलिंग के टाइम कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट की वजह से आप अपनी काउंसलिंग को रोक दो। एक बार के लिए आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर के भी सीधा डाल सकते हैं, एनेक्सर वगैरह मेंशन होते हैं तो वो डाल के भी थोड़ा काउंसलिंग तो करवा ही सकते हैं। लेकिन जब आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाएगी उस टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने होंगे। काउंसलिंग के लिए एक बार आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो भी चल जाएगा, बट जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उस टाइम ध्यान रखना है, उस टाइम आप लोगों को देना ही है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओके, कोई और ऑप्शन आप लोगों के पास में बचेगा नहीं। होपफुली ये जो भी चीजें हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई है। अच्छे से काउंसलिंग करवाना है, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट काउंसलिंग के अंदर हेल्प मिलेगी, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए, मेंटरशिप के लिए 9214005895 पे मैसेज करके आप हमारे मेंटरशिप के साथ में एनरोल हो सकते हैं, जहां आपके रैंक के बेसिस पे आपको टॉप लेवल के प्रेफरेंस सीट और सारी चीजें मिल जाएगी, ताकि काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत ना हो और कोई भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। होपफुली कि इस वीडियो को देख के आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट प्रॉब्लम क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।